Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 13 जीएससीबी टेक्स्ट बुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें 5 एडजस्टमेंट है और ट्रायल बैलेंस शीट है बच्चों। ये पूरा सम बच्चों करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे जुड़े हुए एडजस्टमेंट बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका इमेज का आप फोटो खींच सकते हो। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों। चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप ऑन फाइनल अकाउंट्स हमने स्टार्ट किया, जिसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज मैं करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 जीएससीबी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 82। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो आप टेक्स्ट बुक खोल के रख सकते हो। पेज नंबर 82, साथ में फुल स्केप बुक कैलसी रेडी रखिए। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर डायरेक्ट देख लो बच्चों तो आगे वीडियो में मैंने इसका पीडीएफ इमेज पीपीटी में रखा हुआ है, उसमें से फोटो खींच के या क्वेश्चन को नोट डाउन करके समझ सकते हो। रेडी बच्चों? हर्षा एंड छाया आर पार्टनर्स। हर्ष एंड छाया बच्चों या हर्षा एंड छाया पार्टनर्स है, ऐसा कर सकते हैं। एनुअल अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। ट्रायल बैलेंस शीट 31 मार्च 17 का दिया हुआ है, हर्षा एंड छाया। फिर आपके पास बच्चों डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है और 5 एडजस्टमेंट है। ओवरऑल क्वेश्चन बच्चों इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट खास देखने बच्चों। क्या सम में ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है? हाँ बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट નું बैलेंस आप्યું છે 24,700 और साथ में एक नया पॉइंट है बच्चों सस्पेंस अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट दिया है, दैट मीन्स टेम्पररी अकाउंट, यानी कोई 300 रुपये जो सस्पेंस अकाउंट में उसका कोई ट्रांजेक्शन लिखना रह गया है। तो यहाँ बच्चों एडजस्टमेंट में एक ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है। तो भले ट्रेडिंग का बैलेंस दिया हुआ, आप बनाओगे सबसे पहले रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा, उसके बाद बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और जैसे बच्चों बैलेंस शीट में नजर गई करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो आज आपके सामने बनेगा आई थिंक पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, मैं देख लेता हूं बच्चों, मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट बना के रखा है। जैसे मेरी नजर गई करंट अकाउंट बनेगा, तो बच्चों डिपेंड्स ऑन सिचुएशन होता है, तो पार्टनर कैपिटल की जगह पे यहाँ आपको वर्ड लिख देना है करंट अकाउंट। यस, क्वेश्चन में फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनेगी। रेडी? तो जब पार्टनर करंट अकाउंट दिया हो तो सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल की जगह पे करंट में डालने और कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी। रेडी बच्चों? चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों एडजस्टमेंट 1 ले लें हम लोग। कैलकुलेटर आप लोग रेडी रखना, जिससे कोई कैलकुलेशन करना हो तो समझ आए। एडजस्टमेंट नंबर 1 पहलो हवालो। प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्राइंग्स एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। पहला ये एडजस्टमेंट बच्चों थोड़ा हैवी लेवल का है। एक, कैपिटल के ऊपर ब्याज काउंट करना है, सेकंड ड्राइंग्स के ऊपर, थर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो पहले बच्चों माइंड में क्लियर कर दो कि कैपिटल कहाँ लिखोगे। तो यहाँ बच्चों आपने देखा मैंने चेंज करके करंट अकाउंट बनाया, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ तो कैपिटल आएगी सबसे पहले बैलेंस शीट में। तो ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चों कैपिटल में लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यस, सबसे पहले लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन। हर्षा के लिए एच लिखेंगे बच्चों 20,000, ये लिखा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस शीट में। छाया के लिए सी, उसका बैलेंस है बच्चों 30,000, ये बाहर रख दिया मैंने 50,000। ठीक है, ये पहली इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट बच्चों साथ में ड्राइंग्स है, तो अब ड्राइंग्स की इफेक्ट पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों ड्राइंग्स, ध्यान से देखना। पहले मैं तीनों की इफेक्ट दे देता हूँ ट्रायल बैलेंस शीट में से। डेबिट बैलेंस है 500 और 10,000, ये लिखा बच्चों। ड्राइंग्स डेबिट साइड लिखा, करंट डेबिट बैलेंस है। उसके बाद करंट अकाउंट, उसमें हर्षा का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बच्चों 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है करंट अकाउंट का? हर्षा का 6,000, ये लिखा। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड जा रहा हूँ मैं। हर्षा का करंट अकाउंट का मुझे बैलेंस दिया हुआ है 4,000, यस सॉरी छाया का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन छाया। कितना लिखो बच्चों? क्रेडिट बैलेंस आप ही 4,000। बोलो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है बच्चों? पहला कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखी बच्चों,
फिर करंट अकाउंट का बैलेंस, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, एक का क्रेडिट है। उसके बाद लिखा बच्चों ड्राइंग्स। अब बच्चों मैं पहला एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर ब्याज काउंट करना है बच्चों, पहला पॉइंट। अब चेक करो तो क्या बैलेंस शीट के अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है? यस, डेबिट साइड बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है। तो अब बच्चों जितना इंटरेस्ट बाकी है उसे हम आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। ध्यान से देखना बच्चों मैं कैसे समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले आएगा बच्चों हर्षा और छाया। हर्षा का जो भी ब्याज है बच्चों बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस शीट में से कितना लिखा बच्चों? ये लिखा मैंने 700 रुपये, और फिर छाया में लिखा बच्चों 1000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। एडजस्टमेंट में बोला है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों ब्याज आप गिनोगे, जैसे आप काउंटिंग करोगे, यहाँ देखो ये रही 20,000 कैपिटल। थोड़ा बच्चों कैलकुलेशन आपके समझने के लिए कर रहा हूँ। 5% लोगे, वैल्यू आएगी 1000, ठीक है। और जैसे 1000 वैल्यू आई बच्चों, 1000 में से 700 रुपये पेमेंट कर दिया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा बच्चों 300। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मिल गया मुझे क्वेश्चन मार्क में। सेम छाया के लिए बच्चों प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मुझे फाइंड करना है। कैसे करें? तो सबसे पहले बच्चों टोटल ब्याज कितना है? 30,000 कैपिटल, उसके ऊपर 5%, 1500 रुपये टोटल इंटरेस्ट है, जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखना है बच्चों। 1500 में से 1000 ऑलरेडी पेड कर दिया, तो 500 क्या मिला बच्चों? दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये इंटरेस्ट पेमेंट करना बाकी है। तो देख सकते हो ट्रायल बैलेंस शीट की वन इफेक्ट। अब ये इंटरेस्ट कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ना बच्चों, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करना बाकी है वो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड इफेक्ट देना है, क्योंकि वो पार्टनर के लिए इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सा? एडजस्टमेंट वाला, 300 रुपये और 500 रुपये। देख लिया बच्चों? सही है, मैं चेक कर लूँ एकदम करेक्ट वे पे जा रहा है बच्चों। तो ये पहले मैंने कैपिटल लिखी लायबिलिटी साइड, उसका टोटल ब्याज काउंटिंग करना सिखाया। P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड 1000, 700 गए, 300 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 500 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। હવે આગળ વધીએ। બીજો મળી લે છો બચ્ચો 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या सेम बच्चों ड्राइंग्स दिया हुआ है? यस, ये ड्राइंग में बच्चों डेट दी, आपको खास ध्यान रखना है। जो ड्राइंग में पहला में डेटा पेज 1/10/16, दूसरे में है 1/1/17। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। कहाँ लिखोगे बच्चों? क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले बच्चों हर्षा, उसमें डेट है 1/10/16, और छाया उसमें भी डेट है बच्चों 1/1/17, ठीक है। अब बच्चों में इंटरेस्ट काउंट करना है, तो क्या चेक कर ले, आपको ट्रायल बैलेंस शीट में ब्याज दिया हुआ है। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है बच्चों। ट्रायल बैलेंस शीट में जो क्रेडिट साइड आ गई है, तो वो क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिख दूँ। ये ट्रायल बैलेंस शीट में से लिखा 100 रुपये, फिर ये ट्रायल बैलेंस शीट में से छाया में लिखा 50 रुपये, ठीक है। अब बच्चों इंटरेस्ट मुझे बाउंड करना है। यस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट शोधवानो जो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें भी प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कैसे मिलेगा बच्चों? तो इंटरेस्ट के लिए वर्किंग आई थिंक बच्चों जगह देख के मैं सेट कर दूं। इसका तो यही गिन लूँ बच्चों। तो सबसे पहले ड्राइंग कितना किया आपने? ड्राइंग्स हर्षा ने किया है 5000 और इसने किया है 10,000। थोड़ा बच्चों जगह मैं सेट करके यही लिख देता हूँ। सबसे पहले हर्षा 500 रुपये का ड्राइंग है बच्चों, उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट दिया है उन्होंने 6%। ओके, ड्राइंग किया आपने 1/10 को, 1/10 से काउंटिंग करो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करना है। जैसे बच्चों काउंट करोगे 6 महीने का इंटरेस्ट आई थिंक 150 आएगा। ये टोटल इंटरेस्ट क्रेडिट किया, 150 में से 100 लिखा हुआ है तो 50, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर થયું બાળકો?
सेम बच्चों मुझे छाया का गिनना हो तो छाया, उसका मेरे पास इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस शीट में दिया हुआ है 50 और ट्रायल बैलेंस शीट में लख्यू 50 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो मुझे फाइंड करना है। अब डेट कौन सी है इसमें डेट है 1/1/17। कैसे गिनोगे ब्याज? तो ड्राइंग्स की वैल्यू है बच्चों 10,000, ड्राइंग ब्याज का रेट 6%। 1/1 से गिनो, 1 2 3, एग्जैक्टली 3 महीने का इंटरेस्ट। जैसे काउंटिंग करोगे बच्चों, अब ये मैंने गिनाने में देख लेता हूँ, 10,000 इंटू 6% इंटू 3 महीने डिवाइड बाय 12, एग्जैक्टली आई थिंक 150 रुपये आएगा। तो जैसे बच्चों 150 यहाँ रखा, 150 में से 50 पेड हो चुका है, तो 100 रुपये होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। में चेक कर लो बच्चों, यस एकदम सही है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बच्चों एडजस्टमेंट है, बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कौन सा बच्चों? एडजस्टमेंट वाला। कितना लिखेंगे? 50 अने 100 रुपये में। चेक कर लो बच्चों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, एकदम सही है बच्चों, परफेक्ट जा रहा है। क्लियर? एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट देखो बच्चों कैसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस शीट का पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टोटल ब्याज, यहाँ आउटस्टैंडिंग, यहाँ ड्राइंग्स का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट साइड। अब बच्चों तीसरा पॉइंट अभी बाकी है, 10% इंटरेस्ट देना है ओपनिंग बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर देखो बच्चों, ये क्रेडिट बैलेंस है 4,000 रुपये छाया का, तो उसका इंटरेस्ट पार्टनर के लिए इनकम है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो पहली है सर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है। छाया कैसे गिनोगे? तो 4,000 उसका 10%। हम करंट अकाउंट के अंदर डेट है बच्चों नहीं है, तो जो सीधा 400 रुपये। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर के लिए वो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये लिखा बच्चों 400 रुपये। ध्यान रखना लिखते समय गड़बड़ ना हो। यस एकदम सही है बच्चों, आगे जाएं। उसके साथ बच्चों पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कितना डेबिट बैलेंस है? यस हर्षा का 6,000, तो उसका ब्याज कहाँ आएगा बच्चों? तो उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ब्रैकेट में कैलकुलेशन बच्चों, बैलेंस है करंट अकाउंट का 6,000, 10% इंटरेस्ट 600 रुपये लिखा बच्चों। मैं चेक कर लूँ, यस एकदम सही है मेरे ख्याल से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करंट अकाउंट का इंटरेस्ट यस 400 रुपये, और यहाँ आएगा बच्चों 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कैपिटल 6,000 है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस करंट अकाउंट का कैपिटल है 6,000, 6,000 के ऊपर 10% 600 रुपये। अब मैं चेक कर लूँ बच्चों, इंटरेस्ट दिया हुआ यस। जैसे बच्चों 600 रुपये लिखने गया, क्रेडिट बैलेंस में आओ, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ हर्षा भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले बच्चों क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट से लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, अंडरलाइन छाया। उसका टोटल इंटरेस्ट होगा बच्चों 6,000 का 10%, टोटल वैल्यू होगी 600। 600 में से ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस शीट में से दिया हुआ है बच्चों 100, 6,000 का 10%, और जैसे बच्चों मुझे पता चला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा 500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट। तो यहाँ बच्चों 600 की जगह पे कितना आएगा? 500। कैसे? तो 600 में से 100 ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। ओह कितलू कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, तो पूरा सम खाली पहले एडजस्टमेंट को कैसे समझाया बच्चों वो देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों आपका एडजस्टमेंट 1 पूरा हुआ, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो बच्चों। मैं एडजस्टमेंट में आगे जा रहा हूँ। सेकेंड एडजस्टमेंट कोई दम नहीं बच्चों, दमदार था खाली पहला पॉइंट। प्रोवाइड 10% डेप्रीशिएशन ऑन मशीन्स। मशीन क्या लिखा है बैलेंस शीट में? असेट साइड, ट्रायल बैलेंस शीट में मशीन्स होगा। यस मिल गया मशीन, ये लिखा बच्चों मशीन्स, वैल्यू है मेरे ख्याल से
40,000 जिसमें आपको 10% डेप्रीशिएशन काउंट करना है। जैसे बच्चों यहाँ मैंने 40 लिखा, 4,000 माइनस करो, वैल्यू आएगी 36,000। डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन्स, ये वैल्यू लिखी बच्चों 4,000। आगे जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 3, मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500। छाया पार्टनर है बच्चों, उसको 500 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है। अब मंथली 500 तो 12 महीने की कितनी होगी बच्चों, सोचिए 12 महीने की सैलरी होगी 500 इंटू 12, 6,000 रुपये। ठीक है, तो अब बच्चों क्या ट्रायल बैलेंस शीट में सैलरी दिया हुआ है? यस, ट्रायल बैलेंस शीट में उसका सैलरी दिया हुआ है छाया का 5500। अब 6,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए बच्चों, 5500 सैलरी ऑलरेडी दी हुई है, तो 500 रुपये बाकी रही। सबसे पहले टोटल सैलरी कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। सैलरी ऑफ छाया, छाया नाम है बच्चों। कैसे गिनोगे? तो सबसे पहले बच्चों सैलरी कितनी हो रही है, तो 500 इंटू 12 करोगे, टोटल सैलरी 6,000। ओके, सैलरी ऑलरेडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस शीट 5500। ट्रायल बैलेंस शीट में 5500 आप लिख बाड़को, एक इफेक्ट हो गई। 6,000 में से 5500 गया, 500 रुपये मिला प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो 500 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, पार्टनर के लिए इनकम है, पार्टनर के करंट अकाउंट में जमा साइड बाय सैलरी अकाउंट। कौन से पार्टनर को बच्चों? यस, छाया में 500 रुपया आएगा। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों। आगे जाएं। तो ये हो गया हिडन एडजस्टमेंट बच्चों। सैलरी ट्रायल बैलेंस शीट में आप थी 5500, एडजस्टमेंट में बच्चों 500 पर मंथ बोला था। कौन सा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर आई थिंक 3। यस, ये एडजस्टमेंट 3 को असर हुआ, खास ध्यान रखना हो बच्चों। 14 पॉइंट, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 300। सेल्स की वैल्यू बच्चों 300 रुपये कम लिखी है। सेल किससे रिलेटेड है? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो बच्चों यहाँ मैंने आप देख सकते हो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रायल बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड लिख देता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस शीट में कितना बैलेंस आया बच्चों? 24,700। ठीक है, उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 4 पर रहा हूँ। टोटल सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, सेल 300 रुपये कम लिखा है बच्चों, प्लस सेल्स अंडर कास्ट कितना? 300 रुपये। जैसे ऐड करोगे बच्चों अब टोटल हो जाएगा मेरे ख्याल से 25,000। और ये बच्चों मेरे ख्याल से आगे आपका रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यस, ये 25,000 to gross profit which is transferred to P&L account। और जैसे बच्चों 300 रुपये लिखे तो अब सस्पेंस अकाउंट दिया वो भी निकल जाएगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में 300 रुपये क्यों रखे थे? ये एंट्री बाकी थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू दिख रही है बच्चों रिवाइज्ड 25,000। क्लियर बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पर्पज है तो सस्पेंस अकाउंट का 300 रुपये का इफेक्ट देना जो अंडरकास्ट हो गया था। अब इसकी एक ही असर हुई, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस शीट में 300 रुपये दिया हुआ है, तो एडजस्टमेंट की ओनली 1 इफेक्ट होगी इसमें। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट बच्चों, 1700 आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पहली बार बच्चों प्रॉफिट में से कुछ पैसे रिजर्व में ले जाना है, दैट इज कॉल्ड एलोकेशन। प्रॉफिट एंड लॉस का एलोकेशन है। तो सबसे पहले इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने ले गए? 1700। ठीक, सेकंड इफेक्ट बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व। अगर बच्चों जनरल रिजर्व का बैलेंस हो तो आपको लिखना है बैलेंस, नहीं है तो ये सीधे ले गए 1700। क्लियर हो रहा है बच्चों? देख सकते हो बोर्ड पे पहली बार ही एडजस्टमेंट आया है, रिजर्व लायबिलिटी साइड आएगा। यस, और सेकंड इफेक्ट उसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो ये बच्चों आपके सारे एडजस्टमेंट सब नंबर 13 के पूरे हुए। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में
क्यों करवाया बच्चों, इसके अंदर थोड़े ऑकवर्ड एडजस्टमेंट है, एग्जाम में अब तक बोर्ड में कभी आया नहीं है। चलो अब कोई एक साइड पकड़ ले, ट्रायल बैलेंस शीट के और इफेक्ट दे दे बच्चों। मैं डेबिट साइड आ रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले ड्राइंग्स जिसके डेट के साथ ऑलरेडी इफेक्ट दे दिए, करंट अकाउंट ऑलरेडी इफेक्ट गिवन, इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन, मशीन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बच्चों इसमें हिडन पॉइंट कनेक्टेड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। अब मेरा क्रेडिट साइड ध्यान जा रहा है, देखो लोन फ्रॉम हर्षा दिख रहा है, तो सबसे पहले दोनों के असर देते हैं बच्चों। तो लोन फ्रॉम हर्षा ट्रायल बैलेंस शीट में 10,000 से क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लोन फ्रॉम हर्षा। पार्टनर की लोन है बच्चों, यस, कब लोन दी है, 1/10/16, हिडन पॉइंट लोन है बच्चों 10,000। याद आ रहा है बच्चों, पार्टनर ने अगर बिजनेस का लोन दी और रूल याद आ रहा है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का, रूल नंबर 1, अगर लोन दी और ब्याज का रेट ना दिया हो तो मैक्सिमम इंटरेस्ट पेड करना है बच्चों 6%। यस, हर्षा के ऊपर कितना ब्याज का लोन पेमेंट करोगे, आई थिंक 6%। यस, अब लोन इंटरेस्ट नॉर्मल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ छाया। कैसे गिनोगे बच्चों, तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में इंटरेस्ट जो गिवन है रख दो, ट्रायल बैलेंस शीट में जो डेबिट साइड, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रायल बैलेंस शीट कितना दिया है बच्चों, 200 रुपये, ठीक है। अब टोटल ब्याज कैसे काउंट करोगे, 1/10/16 से आपने लोन लिए, ब्याज का रेट मैं फिर से बता रहा हूँ, हिडन रूल्स 6% पार्टनर लोन ऊपर, तो 10,000 की लोन, 6% हिडन रूल्स, 1/10 से काउंट करो, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का टोटल ब्याज बाकी है। जैसे काउंटिंग करोगे बच्चों, 600 का 50%, आई थिंक 300 रुपीज़, कैलकुलेटर से चेक करो आना चाहिए। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन 300 आ गया बच्चों। अब 300 में से ऑलरेडी 200 ट्रायल बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, तो 100 रुपये क्या मिला, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सेकंड इफेक्ट इसकी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट ऑफ हर्षा, वैल्यू हिडन एडजस्टमेंट आया बच्चों 100, दैट इज कॉल्ड हिडन। जैसे बच्चों इंटरेस्ट दिखे 6% याद रखना है, चेकिंग किया 300 रुपये हो रहा था, 200 लिखा था, 100 रुपये हिडन। फिर से डेबिट साइड आ जाओ बच्चों, सैलरी मंथली। अब ये सैलरी नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी होगा बच्चों, मंथली 1,000 है। अब आप पूछो 1,000 एक महीने की, तो 12 महीने की कितनी होनी चाहिए, 12,000। अब यहाँ सैलरी 13,000 पे उनके फरी जो 1,000 रुपया दर महीने, 1,000 × 12, तो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस में ही एक्सपेंसेस लिखना है। 12,000 की जगह पे लिखा है आपने 13,000, तो क्या करोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टोटल सैलरी, सबसे पहले बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में से लिया हमने 13,000। हाँ, अब नियम के मुताबिक क्या हो रहा है, प्रीपेड। कैसे पता चला, तो यहाँ देखो बच्चों 1,000 पर मंथ इंटू 12, तो यहाँ होना चाहिए 12,000। 12 में से 13 गया तो 1,000 क्या होगा, प्रीपेड, एडवांस पेमेंट कर दिया होगा। सेकंड इफेक्ट इसकी, एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में असेट साइड, प्रीपेड सैलरी, वैल्यू आई बच्चों 1,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सही है बच्चों। थोड़ा इसको राइटिंग में ठीक से कर देता हूँ, आगे जाए बच्चों। डेबिट साइड फिर डेटर दिख रहा है बच्चों, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर असेट्स है, बैलेंस शीट में असेट साइड, ये ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस लिखा 15,000। सैलरी ऑफ छाया ऑलरेडी हमने दे दिया है, रिसीवेबल रेंट, अब रिसीवेबल लिखा है बच्चों और डेबिट बैलेंस है, यानी फ्यूचर में रिसीव होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड असेट्स, बैलेंस शीट में असेट साइड। हाँ, वैल्यू बोलो बच्चों, रिसीवेबल रेंट ये लिखा 2,000। उसके बाद है बच्चों बैड डेप्ट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बैड डेप्ट बिजनेस के लिए लॉसेज है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। ये थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया बच्चों, ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड, बैड डेप्ट्स 1300। उसके बाद है बच्चों स्टॉक ऑफ गुड्स, जिसमें डेट दी हुई है 31 मार्च 17। जब भी ट्रायल बैलेंस शीट में स्टॉक दिया और क्लोजिंग की डेट हो तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ओनली वन इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड, ये डेट के ऊपर से बच्चों हमें पता चला ये क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। उसके बाद है बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हिडन एडजस्टमेंट है बच्चों। इंश्योरेंस प्रीमियम एक प्रकार का एक्सपेंसेस, ये लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड,
ये लिया मैंने बच्चों 2000। अब उसके ब्रैकेट में डेट है बच्चों, वो डेट आपको बता रहा है हिडन पॉइंट। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 30/6/17 तक का 2000 रुपये पेमेंट किया है। अब आपने बधाने खबर जो बच्चों आप 31 मार्च 17 को अकाउंट बना रहे हो। अब 2000 प्रीमियम सोचिए आपने 30/6/17 तक पेमेंट कर दिया है। तो मार्च के ऊपर कितने महीने जा रहे हैं? अप्रैल मई जून, 3 महीने का जो भी इंश्योरेंस है वो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो वो एडवांस पेमेंट प्रीमियम का आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, कैसे निकालोगे? तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे पता चला? हाँ, 1/4/17 से 30/6/17, ठीक है। कैसे गिनोगे बच्चों? तो ब्रैकेट में देखो 1200 वैल्यू है पूरे साल की, उसमें से 3 महीने की वैल्यू निकाल दो। अब बच्चों हिडन पॉइंट है इंटू 3 डिवाइड बाई 12, वैल्यू आएगी आई थिंक 300 रुपये। मैं चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। माइनस कर दो, जैसे माइनस करोगे 1700 रुपये आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड 300 रुपये। चेक करता रहता हूँ बच्चों में कोई गड़बड़ है कि नहीं, ये एकदम सही है। आगे जाते हैं बच्चों, डेबिट साइड पूरी हो गई, अब क्रेडिट साइड आ रहा है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लोन हो गया बच्चों। रेंट का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, तो जब रेंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो दैट इज कॉल्ड इनकम बाय रेंट। वैल्यू पीएनएल में क्रेडिट साइड 12000 ये लिखा बच्चों। आगे जाते हैं क्रेडिटर, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये ट्रायल बैलेंस शीट में से वैल्यू ली बच्चों मैंने 5000। उसके बाद बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट जो रिवाइज करके मैंने इफेक्ट दे दी है। बैंक बैलेंस दैट इज कॉल्ड असेट्स, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं बच्चों। बैंक बैलेंस की वैल्यू है 5450। और उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो ऑलरेडी मैंने इफेक्ट दे दी है। यस, उसके बाद है बच्चों सस्पेंस अकाउंट जो यहाँ 300 रुपये की एरर थी, मिल गई बच्चों, ऑटोमेटिक कैंसिल्ड हो गया है। आई होप बच्चों ऑल इफेक्ट कंप्लीट। अब इसका क्लोजिंग सेरेमनी में लेने जा रहा हूँ मैं, आप भी टोटल कर रहा हूँ बच्चों, आप भी साथ में टोटल ट्राई कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टोटल ट्राई कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बंद हो गया बच्चों, अब बंद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज बच्चों। क्रेडिट साइड का टोटल मोर है, ज़्यादा है, डिफरेंस डेबिट साइड आएगा जिसे आप नाम दोगे नेट प्रॉफिट एंड विच इज ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों मैं चेक कर रहा हूँ 37,000 आई थिंक, बहुत ही आसान टोटल है बच्चों। ये 37,000 यहाँ रखा, डिफरेंस में नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों 17,700। ये हो गया आपका चोखा प्रॉफिट। इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 17,700। जैसे लिखोगे बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी ज़्यादा हो रहा है 18,600। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों, और जैसे प्रॉफिट मिलेगा बच्चों उसे राउंड अप करेंगे और बैलेंसेस फाइंड करेंगे। प्रॉफिट आएगा 8,000। ये जो प्रॉफिट आया इसे नाम दिया जाता है बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट जो भी आया बच्चों पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है, हर्षा अने छाया, ठीक है। अब यहाँ बच्चों रेशियो अवेलेबल नहीं है, कोई सूचना ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल ले लेना है 1:1। जैसे बांटोगे 4,000 ये हो गया बच्चों पार्टनर का प्रॉफिट। इट इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड जाएगा बच्चों बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। प्यार से इसे बच्चों में शॉर्ट में डिविजिबल प्रॉफिट लिख देता हूँ। वैल्यू 4,000। अब बच्चों मेरे ख्याल से ये दोनों में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है करंट अकाउंट में। पहले का टोटल है 6,7,050, सेकंड का है बच्चों 10,100। मैं चेक कर लूँ बच्चों 6,500 बैलेंस बीडी 6,500। ड्राइंग बच्चों मैंने गलती से 500 लिखा आई थिंक, यस ड्राइंग में एक ज़ीरो कम लिखा है बच्चों, गलती से एक ज़ीरो कम था। 6 5 11 11,550 और 10,100 सही है बच्चों। सेम टोटल हम रखेंगे बच्चों क्रेडिट साइड 11,550 और 10,100 बच्चों। क्रेडिट साइड डिफरेंस अराइज होगा, इसे हम नाम देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
चेक कर लो बच्चों नीचे वीडियो में कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों। यस, जैसे बैलेंस निकालोगे बच्चों, आई होप डिफरेंस आएगा 7250, फर्स्ट का 7250 और सेकंड का आएगा बच्चों 700 रुपये। अब बच्चों क्रेडिट साइड डिफरेंस आया, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस इज मोर, क्रेडिट साइड आएगा वो ट्रांसफर होगा डेबिट बैलेंस यानी बैलेंस शीट में असेट साइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंट अंडरलाइन किया, हर्षा बैलेंस आया बच्चों 7250, डेंजरस छाया बैलेंस आया बच्चों 700। जैसे आप टोटल करोगे आई थिंक 7950। अब बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट, 3 3 6, यस 3 2 5, एक वैल्यू कम हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस 50,000, जनरल रिजर्व 1700, क्रेडिटर 5000 लिखे हुए बच्चों, लोन ऑफ हर्षा 10,000। एक आध पॉइंट बच्चों कुछ रह गया, मैं चेक कर लेता हूँ ट्रायल बैलेंस शीट में। यस बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस था 5440, क्रेडिट साइड बैलेंस हो बच्चों तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो बच्चों गलती से देखो लास्ट में मिस्टेक होगी, आप लोग रिवाइज कर लेना बच्चों, क्लास में आपकी मिस्टेक नहीं चलेगी। ये 54450 है ना बच्चों, वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा वो बच्चों ऐसी गलती से हमेशा सीखने मिलता है, ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है 54, और उन्होंने लिखा है बच्चों बैंक बैलेंस, उसके कारण कंफ्यूजन हुआ, जल्दबाजी में थोड़ा ध्यान नहीं है, ठीक है। अब बच्चों लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 72,250। फरी ध्यान रखो, डेबिट बैलेंस हो तो असेट साइड आओ बैंक बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस हो तो लायबिलिटी, ठीक है। अब बच्चों मैं क्रेडिट से देख लूँ, 36,000 सही है, 7950 सही है, 15,000 10,000 15,000 10,000, क्लोजिंग स्टॉक भी बच्चों 15,000 के साथ क्लोजिंग स्टॉक 10,000 सही है, 2,300, यस एकदम सही है बच्चों 72,250। आई होप आप लोग को बच्चों पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसके अंदर बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सैलरी, ओवरऑल बच्चों करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के समझने के लिए मेरे ख्याल से बेस क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.